हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी। अज दिस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ट्रू फॉल्स जो कि फिजिक्स का पार्ट ने 12th क्लास का और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू चार्जेस आर प्लेस्ड आ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट इफ आ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन दैम फोर्स बिटवीन द चार्ज विल बी। कहते अगर अपने को दो चार्ज ने जिन्होंने आपने की है मान लो Q1 Q2 चार्ज ने एक फाइनाइट डिस्टेंस से रखे हुए आ, इन्हों के विचकार अगर आप स्लैब रख दें तो जी फोर्स है वो की होगी, जीरो बन जूगी, इनक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर सेम रहूगी। यह चीज़ देखनी आपने। सब तो पहला आपको पता होना चाहिए कि फोर्स आ जी ग्लास स्लैब के उपर कितनी आ, Q1 Q2 अपॉन 4πE0 KR स्क्वेयर। ठीक है जी, जिन्होंने आप लिख सकते हैं F अपॉन K, ये भी लिख सकते हैं। जी K ग्लास वास्ते आ वो की है हमेशा ग्रेटर दैन 1 होंगी है, इस करके K की अपने को डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट आ जोड़ा ग्लास वास्ते वो की है ग्रेटर दैन 1 होंगे, जिस करके जी फोर्स है ग्लास से वो की होंगी है लैस होंगी है, डिक्रीज कर जाती है। इस करके अपना ऑप्शन की आऊगा, ऑप्शन नंबर C है जो राइट आंसर है। नैक्सट है यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स की होंगे ने न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। जेकर आपां नूं इहदा फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप लिखांगे फाई इक्वल टू E.S कॉस थीटा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, ये भी तुसीं याद रखना है। नैक्सट है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो आप देख सकते हैं कि किहड़ी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता और किन्ना फैक्टरां के उपर डिपेंड करता है। तो यदा फॉर्मूला होंदा है VD इक्वल्स टू 1 अपॉन NEA। N की है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन, E की अपने को चार्ज, A की है एरिया। ठीक है जी, तो यदा मतलब इन्ना सब ते करता, किस ते नहीं करता, लेंथ ऑफ द वायर। B ऑप्शन जो अपना राइट ऑप्शन है। नैक्सट है द एक्सपैक्टड वैल्यू ऑफ डिप एट द मैगनैटिक पोल्स के उपर और इक्वेटर ऑफ अर्थ। पोल और इक्वेटर ते की होगी वैल्यू याद रखनी है। जोड़े पोल्स ने उन्होंने उपर 90 डिग्री होंगी है एंड इक्वेटर्स के उपर कितनी होंगी है 0 डिग्री होंगी है। ठीक है जी। नैक्सट है क्यूरी पॉइंट इज़ द टैंपरेचर अबव विच फैरोमैगनैटिक सबस्टांस बिहेव एज। क्यूरी टैंपरेचर तो अबव की है जोड़े फैरोमैगनैटिक ने वो पैरामैगनैटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे है। ठीक है, पैरामैगनैटिक जिथे कोई भी अपने को की होंगे ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे है। ठीक है। नैक्सट है इफ एन इलैक्ट्रॉन एंड आ प्रोटोन हैविंग सेम मोमेंटम एंड एंटर नॉर्मली टू अ मैगनैटिक फील्ड दैन। एंटर करते हैं नॉर्मली टू द मैगनैटिक फील्ड की होगा, दोनों का मैगनैटिक मोमेंटम सेम है। इट मीनस आप लिख सकते हैं MV स्क्वेयर अपॉन R इक्वल्स टू की अपने को QVB है। यही चीज़ है, इतों अपने को R की वैल्यू आप कढ़ीए तो की आऊगा P अपॉन QB। ठीक है जी, तो कहते अपने को की होगा जो अपने को मोमेंटम सेम है तो जो ऑर्बिटल रेडियस है वो भी दोनों वास्ते की हो जाऊगा सेम हो जाऊगा। इस करके आप कह सकते हैं यदा ऑप्शन की होगा, ऑप्शन नंबर A कर्व पाथ ऑफ इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटोन विल बी सेम। नैक्सट है अगर अपने को दो पैरलर वायर्स होन जिन्हों के करंट है तो की करनगे, अगर वो सेम डायरैक्शन के जाते हैं तो की करनगे अट्रैक्ट करनगे एक दूसरे को, अगर वो सेम डायरैक्शन के जा रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू, तो 1 टेस्ला इक्वल होंगे 10⁴ गाउस। ऑप्शन C की है राइट आंसर है। बिल्कुल पैक्ट क्वेश्चन ने जिन्होंने आपको कोई इन्नी डिटेल जाने की भी जरूरत है नहीं, आप एज इट इज़ याद कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक ना रिलेटेड होगा तो टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। नैक्सट है द ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टैंपरेचर फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ टैंपरेचर इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनूगा किस मटीरियल के बनूगा, निक्रोम। ठीक है, निकल तो क्रोमियम तो बनता अपने को निक्रोम, निक्रोम के बनूगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनूगा। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। इन्होंने पूछे नॉट एन एप्लीकेशन, नॉट में ध्यान अंडरलाइन कर लेना है, तो एडी करंट की एप्लीकेशन नहीं हैगी LED लाइट्स की। ठीक है जी, क्वेश्चन ये भी आ सकता कि एडी करंट किस दी एप्लीकेशन हैगी है, तो तुसीं ये 3 ऑप्शन उस लिखोगे इलैक्ट्रोमैगनैटिक डैंपिंग, मैगनैटिक ब्रेक
एंड इलैक्ट्रिक पावर मीटर। नैक्सट है रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट अकर वैन। LCR सर्किट दे विच रेजोनेंस कदों आउंदी है जदों अपने कोल XL इक्वल हुंदा है XC दे। ठीक है जी, कहंदे यह कंडीशन है जदों रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ सर्किट दी मिनीमम होवे एंड इक्वल होवे टू द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस। ठीक है जी, मिनीमम होगी या फिर की होगी इक्वल होगी, दैन अपने कोल यह वाली कंडीशन है जिहड़ी फॉलो हुंदी है, तुसीं याद रखना है। नैक्सट हैगा द इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स की करदियां ने, देखो आपां नूं पता इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने जिहड़ियां ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। फ्री स्पेस दे विच वैक्यूम दे विच ट्रैवल करदियां ने स्पीड ऑफ लाइट दे नाल। नैक्सट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ है जिहड़ी प्लेन मिरर दी की हुंदी है इनफिनिटी हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन है एन इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव है जिहड़ी वो की एक एक्सरलेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस हुंदी है। नैक्सट है इफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज डिक्रीज्ड। अगर आप वेवलेंथ डिक्रीज कर जाइए फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट विकम। फ्रिंज विड्थ डबल एक्सपैरीमेंट दे विच की होगी तो फ्रिंज विड्थ की है घट जाती है। अगर आप वेवलेंथ घटा दीए तो फ्रिंज विड्थ भी की है घट जाती है, यानी कि समॉल हो जाती है। द वेव फ्रंट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज आलवेज। जोड़ा वेव फ्रंट है वह की है सोर्स तो, देखो पहला की होंगे इस तरह ना वेव फ्रंट बनते हैं, जिमें जिमें सोर्स तो दूर होंगे जाते हैं की है प्लेन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन की आऊगा सी, यानी कि प्लेन होना शुरू हो जाते हैं। नैक्सट है द एन टाइप सैमी कंडक्टर इज। एन टाइप जोड़े सैमी कंडक्टर्स ने गे वो की होंगे अपने को न्यूट्रल, नैगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। देखो जो आप कंडक्टर बना दें हमेशा न्यूट्रल ही होंगे आ। ठीक है, एन टाइप सैमी कंडक्टर्स की होंगे न्यूट्रल होंगे। नैक्सट क्वेश्चन है अ कन्वैक्स लेंस बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस वैन इट इज़ प्लेसड इन अ लिक्विड विथ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। तो कहते जो कन्वैक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह कदों बिहेव करता है। ठीक है, जो उदों बिहेव करता जो दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है जोड़ा लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडैक्स तो ज़्यादा हो। ठीक है जी, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडैक्स तो ज़्यादा हो। दैन आप लिखांगे ऑप्शन नंबर ए के प्लेस्ड इन लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ लेंस। यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है जोड़ा वो ग्रेटर होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है जोड़ा लेंस का। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन अपर्चर इज इन इट्स पाथ इज कॉल्ड। कि लाइट है जी बेंड कर जाए जिमें रूम के कॉर्नर से लाइट है जी बेंड कर जाए उसको कहने आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, सी है जोड़ा राइट ऑप्शन है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द मैटल सरफेस इज कॉल्ड। घट्टो घट्ट एनर्जी, ठीक है, घट्टो घट्ट एनर्जी जी अपन चाहिए है कि आप इलैक्ट्रॉन है जो मैटल के सरफेस तो बाहर कढ़ा सकीए उसनों की आप कहने थ्रैश होल्ड एनर्जी या फिर उसनों आप कह सकते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या फिर थ्रैश होल्ड एनर्जी जिन्हों आप एच न्यू नॉट के नाल डिनोट करते हैं। नैक्सट है द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज। देखो फोटोन का रेस्ट मास की होंगे अपने को 0 होंगे। ऑप्शन नंबर डी ਇਹਦਾ राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट इज एक्सप्लेनड बाय। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट किसने एक्सप्लेन किया सी? क्वांटम और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम और पार्टिकल नेचर जिहदे विच आपां इह पढ़दे सी कि जिहड़ी लाइट है वह की है क्वांटा की फॉर्म के आउंदी है, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के होंगे ने जिन्होंने आपां की कहने फोटोन्स कहने आ। नैक्सट क्वेश्चन है जिनर डायोड इज़ यूजड फॉर। जिहड़ी जिनर डायोड आ उन्होंने क्यों यूज़ करते हैं? आप स्टेबलाइजेशन लैके आने वास्ते यूज़ करते हैं। नैक्सट अपने को ट्रू फॉल्स भी आएंगे तुहानूं पेपर च। देखो डिप्लीशन लेयर इन PN जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्जिस। जो आप कोई भी जंक्शन बनाने PN जंक्शन या फिर NP जंक्शन जिहड़ी विचकार डिप्लीशन लेयर होंदी है जिथे दोनों टाइप के N और P दोनों टाइप के जिहड़े होंदे नेगे चार्जिस होंदे आ तो उत्थे की होंदे आ कि इमोबाइल होंदे आ। वो लेयर है डिप्लीशन ताई कहने कि वह भी मतलब कि जम जाती है बिल्कुल। उत्थे चार्ज ने जोड़े इमोबाइल होंदे आ यानी कि मूव नहीं करते। तो की आऊगा अपना ट्रू आऊगा। नैक्सट है वायलट कलर डेविएट द लीस्ट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म।
देखो अपन नूं पता है कि लीस्ट कौन करता है, रैड कलर करता है ना। लीस्ट कौन होंदा, रैड कलर होंदा। वायलट तो सब तो ज़्यादा बैंड करता है, इस करके ही की आऊगा अपने को फॉल्स आऊगा। बालमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पैक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इक्को एक सीरीज़ आप कैमिस्ट्री भी पढ़िया है कि बालमर सीरीज़ है जी विजिबल रीजन के होंगी है, तो यही की है ट्रू अपने को। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडड टू सिलिकॉन टू मेक पी टाइप सैमी कंडक्टर्स। देखो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एन टाइप सैमी कंडक्टर वास्ते यूज़ करते हैं आप, पी टाइप वास्ते आप ट्राईवेलेंट यूज़ करते हैं। यदा मतलब एक ही हो गया अपने को फॉल्स हो गया। नैक्सट है द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लीयस वेरीज विद मास नंबर ए। जी मास डेंसिटी है कहते वो मास नंबर नाल वेरी करती है, ये बिल्कुल गलत है, मास नंबर नाल वेरी नहीं करती, ताकि होगा फॉल्स। नैक्सट अपने को क्वेश्चन ने देखो सारे भी जिन्ने भी अपने को एजुकेयर ऐप या फिर PSCB बोर्ड की साइट के उपर पेपर से आप सारे पेपरों के सारा बुक वर्क है जो सॉल्व करांगे। अगर तुहानूं यही PDF चाहिए तो तुसीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के विच टैलीग्राम चैनल का लिंक दिता हुआ है, उत्थे जाके चैनल तो तुसीं अपना PDF है जो डाउनलोड कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है एन इलैक्ट्रिक डाइपोल प्लेसड इन अ यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। अगर अपने को कोई भी इलैक्ट्रिक डाइपोल है उन्होंने आप यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड के रखीए तो की होगा उत्थे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, ओनली की है टॉर्क एक्ट करता है। यदा की ऑप्शन आऊगा, ऑप्शन नंबर C है जो राइट ऑप्शन है। द स्पैसीफिक रजिस्टेंस ऑफ अ मैटैलिक कंडक्टर इंक्रीज विद, जी स्पैसीफिक रजिस्टेंस है मैटैलिक करैक्टर की कंडक्टर्स की वो की है इंक्रीज करती है जो आप टैंपरेचर इंक्रीज कर दें। रजिस्टेंस है जी इंक्रीज कर देंगी है जो आप टैंपरेचर इंक्रीज कर दें। नैक्सट क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सैकेंड लॉ आर रिस्पैक्टिवली बेस्ड अपॉन कंजरवेशन ऑफ। एक कला कला क्वेश्चन भी आ सकता है, कट्ठा क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ सी वो किते डिपेंड करता सी अपने को कंजरवेशन ऑफ चार्ज एंड सैकेंड लॉ की करता सी कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। और रिपीटेड क्वेश्चन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। ठीक है जी। टू कन्वर्ट अ गलवैनोमीटर इनटू एन एमीटर, गलवैनोमीटर में अपने एमीटर के कन्वर्ट करना है तो अपन की करना पैना है, कनैक्ट करांगे आप लो रजिस्टेंस इन पैरलर, रजिस्टेंस को घटा के पैरलर के कनैक्ट करांगे। नैक्सट क्वेश्चन फिर अपने को रिपीटेड क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप एट द मैगनैटिक इक्वेटर से कितना होंदा 0 होंदा, पोल से कितना होंदा 90 डिग्री होंदा। टू पैरलर करंट कैरिंग वायरस, देखो ये अपने किया सीगा कि सेम डायरैक्शन के होण तां की करदियां ने अट्रैक्ट करदियां ने एक दूजे नूं। क्वेश्चन रिपीट भी होंगे है। नैक्सट है लेंजस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ। लेंजस लॉ कितों बनया सी अपने को लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी तो बनया सी। द मीन वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ AC आर रिलेटेड बाय द रिलेशन। मीन वैल्यू तो पीक वैल्यू किहड़े रिलेशन नाल ने, मीन वैल्यू इक्वल्स टू 2I0 अपॉन पाई। ठीक है जी, इस रिलेशन नाल रिलेटेड ने। विच साइंटिस्ट एक्सपैरीमेंटली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। देखो जिहदियां यूनिट होणगियां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नूं किहने दस्सिया सी आपां नूं, हर्ट्स ने एक्सप्लेन किया सी। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किहदी हुंदी है, रेडियो वेव्स दी हुंदी है। ये तुसीं कैमिस्ट्री दे विच भी सारा पैटर्न पढ़िया होया कि वेवलेंथ घट किस दी हुंदी है ज़्यादा किस दी हुंदी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किहदी हुंदी है, रेडियो वेव्स की। देखो आप ये पैटर्न में स्टडी करिए अगर तो सारिया वेव्स ने जड़ियाँ इन्होंने पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होंगी है रेडियो वेव्स की। इन्हों आप इस तरह याद कर सकते हैं XUV G इन माई रेंज। देखो एक ही है इनक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आ यदा फॉर्मूला की आप किमें याद कर सकते हैं XUV गाड़ी इन माई रेंज, XUV गाड़ी इन माई रेंज। X की है एक्स रेस, U अल्ट्रावायलेट, V विजिबल, G की है गामा रेस, IN इंफ्रारेड, M माइक्रो, R की है रेडियो वेव्स। एक ही अपने को पैटर्न है इनक्रीज इन वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होगी रेडियो वेव्स की, तो शॉर्ट की होगी एक्स रेज की। अगर अपन फ्रीक्वेंसी का पैटर्न पूछ लेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी का पैटर्न बिल्कुल अपोजिट कर देना सी कि फ्रीक्वेंसी सब तो ज़्यादा कि होंगी है एक्स रेज की, तो सब तो घट कि होंगी है रेडियो वेव्स की। इस तरीके तुम याद कर सकते हो।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਡੀ ਏ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ two lens of power 12 diopter and -2 diopter are placed in contact with each other. What is their equivalent focal length? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ equivalent focal length ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ P1 + P2, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 12 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2D = 10D। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਪਾਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F = 1/P, यानी कि 1/10 = आ गया 0.1 मीटर। अगर इसमें आप सेंटीमीटर विच करिए तो अपने को कितना आ जाऊगा 10 सेंटीमीटर। एक ही अपना राइट ऑप्शन है। नैक्सट अपने को हैगा अ कनकेव लैंस आलवेज फॉर्म्स, जोड़ा कनकेव लैंस आ हमेशा की है विरचुअल इमेज बनाता, तुसीं याद रखना है। नैक्सट है टू लाइट वेव्स हुज इंटेंसिटी आर इन रेशो, इंटेंसिटी की रेशो अपन गिवन दी है, अपन पूछा कि मैक्सीमम टू मिनीमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न च किमें होगा। तो मैक्सीमम तो मिनीमम इंटेंसिटी लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 सारे का की है होल स्केयर। ठीक है जी। I1 अपने को कितना है 9 है, I2 कितना है 16 है। रूट के विचों बाहर कड्डांगे तो अपने को की बन जू 3 + 4 3 - 4 होल स्केयर। इसमें आप लिख सकते हैं 7/-1 दी होल स्केयर कितना बन गया 49/1। तो अपना ए ऑप्शन की अपना राइट ऑप्शन है। नैक्सट है आप रिपीटेड क्वेश्चन है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर ऑफ द शार्प एज ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लाइट की जी बेंडिंग होंगी उन्होंने कहने डिफ्रैक्शन। नैक्सट है इफ वी कंसीडर इलैक्ट्रॉन एंड फोटोन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ दे विल हैव द सेम। आप पिछे सब तो फस्ट तो यह क्वेश्चन पढ़ के आए थे, उदों क्वेश्चन अपोजिट सीगा कि मोमेंटम सेम हो तो इलैक्ट्रॉन फोटोन की वेवलेंथ सेम होंगी है, हुण क्वेश्चन अपोजिट करके दिता। नैक्सट है द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वेरीज विद मास नंबर ए। मास नंबर ए नाल वेरी कर दो कि होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। आप पहला ही क्वेश्चन इस तरह ना पढ़ के आए सी कि किस दी है जी मास डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द रिलेशन बिटवीन प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एन एंड रेडियस, तो रिलेशन अपन याद रखना है कि रेडियस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसीपल क्वांटम नंबर द स्केयर। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के आए हैं कि स्मॉल इम्प्यूरिटी इज एडेड टू जर्मेनियम टू गैट पी टाइप सैमीकंडक्टर। इम्प्यूरिटी की होंगी है ट्राईवेलेंट, जो पी टाइप आ जाए ट्राईवेलेंट, एन टाइप आ जाए अपने को तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होंगी है। एन टाइप सैमीकंडक्टर द मेजोरिटी कैरीयर्स आर, एन टाइप के मेजोरिटी कैरीयर इलैक्ट्रॉन्स होंगे है, पी टाइप के होल्स होंगे है। द इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सैमी कंडक्टिंग मटीरियल, ये आप क्वेश्चन पढ़ लिया पिछे कि इनक्रीज कर दी है विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। आ सैमी कंडक्टर डायोड इज यूजड एज, तो सैमी कंडक्टर डायोड में आप एक रिएक्टिफायर की तरह भी यूज़ करते हैं। नैक्सट अपने को ट्रू फॉल्स है डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ अ मीडियम इज अ यूनिट लैस क्वांटिटी। अपन पता ही है कि डाई इलैक्ट्रिक का जोड़ा कॉन्सटेंट आ कोई भी यूनिट नहीं होंगी, एक ही है ट्रू अपने को। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नैटिक फील्ड आलवेज एक्सपीरियंस आ लॉरेंस फोर्स, तो यही बिल्कुल गलत है, लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इन आ डिफ्रैक्शन पैटर्न आल फ्रिंजिस आर ऑफ सेम विड्थ, सारिया फ्रिंजिस की विड्थ जी सेम नहीं होंगी, ब्राइट तो जो डार्क बनदियां ने भी की है फॉल्स है। अ फोटोन हैज़ अ नॉन जीरो रेस्ट मास,
एक ये गलत आप पिछे पढ़ के आए कि फोटोन का 0 रेस्ट मास होंगे। MCQ सीगा वैन वी अपलाई रिवर्स वाइज टू अ जंक्शन डायोड इट इरेजेस द पोटेंशियल बैरीयर। तो जो भी आप रिवर्स करते हैं तो पोटेंशियल बैरीयर जोड़ा इनक्रीज कर जाता है। यही कि अपने को ट्रू है। नैक्सट ट्रू फॉल्स है ने LED इज़ ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड वाइस। तो की होंगे LED हमेशा फॉरवर्ड वाइस के किया जाता है। ट्रू है। वैन ग्लास लैंस इज़ इमर्सड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज। जो आप ग्लास लैंस नूं वाटर के डिप कर दें तो वही फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। यह की है फॉल्स है। ठीक है। फोकल लेंथ है जी वाटर पर डिपेंड तो करती है पर डिक्रीज कर जाती है, यह जरूरी नहीं। ऑप्टिकल फाइबर इज़ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ऑप्टिकल फाइबरस होंगे ने जिन्होंने एक बारी लाइट चली जाती है तो वह की है सारियां जो चमकदियाँ रहंदियां ने, जिवें कि डायमंड वाला क्वेश्चन सीगा। यह की है ट्रू अपना। नैक्सट हैगा द डिप ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट द मैगनैटिक पोल्स इज़ 0। तो मैगनैटिक पोल तो आप पढ़िया सी कितना हुंदा 90 डिग्री हुंदा। यह की है फॉल्स है। रजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज़ 0। फॉल्स है। नैक्सट है अपने को दो चार्ज क्यू पॉजिटिव तो क्यू नैगेटिव सैपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दी इलैक्ट्रिक डाइपर मूवमेंट इज़ गिवन बाय। इलैक्ट्रिक डाइपर मोमेंटम है जी वो की अपने को मोमेंटम P इक्वल टू क्यू डी की है सैपरेशन। वट इज़ द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ताकि होगा सफेरिकल। ठीक है जी, सफेरिकल होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट है। नैक्सट है अपने को द सीक्वेंस ऑफ कलर्ड बैंड्स ऑन अ कार्बन रजिस्टेंस ऑफ 340 K ओम विद आ टोलरेंस ऑफ 5%। देखो इस तरह के क्वेश्चन तुहानूं याद भी करने पैने हैं। एक ही होगा अपने को ऑरेंज येलो येलो गोल्ड, ये तुसीं पैटर्न याद कर लियो। स्पैसीफिक रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनक्रीज विथ, ये आप बहुत बारी पढ़ लिया कि रजिस्टेंस की है टैंपरेचर के इनक्रीज होने नाल इनक्रीज हो जाता है। टैसला इज अ यूनिट ऑफ, टैसला किस दी यूनिट अपने को पिछे आप देख के आए हैं मैगनैटिक फील्ड की। टू पैरलर वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरैक्शन। देखो पिछे क्वेश्चन पढ़िया सीगा कि सेम डायरैक्शन वाले तो अट्रैक्ट करते सीगे बट इन्होंने कहा अपोजिट डायरैक्शन तो की करनगे रिपैल करनगे। मोस्ट सुइटेबल मटीरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर इज़, तो मोस्ट सब तो ज़्यादा वधिया मटीरियल किहड़ा सॉफ्ट आयरन। लेंजस ला ये भी आप पढ़िया सी ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी हुंदा। इन एन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एंगल की गल की तो 90 डिग्री आऊगा। नैक्सट क्वेश्चन सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड हीट रेडिएशनस। हीट रेडिएशनस किन्हों कहने आप इंफ्रारैड रेडिएशनस नूं कहने आ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि होंगी है रेडियो वेव्स की। पैटर्न याद रखना है। वैन लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम, रेयर तो किधर जाती है डेंसर मीडियम के विच, तो विलोसिटी डिक्रीज क्यों करती है वेवलेंथ के करके। विलोसिटी क्यों डिक्रीज करती है वेवलेंथ के करके। आ डिमिनाइज्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय, देखो हुण अपोजिट हो गया। पहला पूछा सी कि कन्वैक्स मिरर किस तरह की इमेज दिंदा है, वर्चुअल दिंदा सी। हुण इन्होंने इमेज दसती की पूछे आपां नूं मिरर पूछे। रेडियस अपीयरेंस ऑफ सन, जिहड़ा अपने को सन आ जिहड़ा जिवें आपां कहने सन सैट ते सनराइज तो पहला 2 मिनट आपां नूं जिहड़ा सूरज दिखाई दिंदा है ते रैड कलर दिखाई दिंदा, वो किस करके दिंदा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट दे करके। ठीक है जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दे करके। बट हैपन इफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट इज़ यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट इज़ रिप्लेसड बाय द वाइट लाइट। आपां पता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट दे विच आपां की करते हैं मोनोक्रोमैटिक यानी कि इक्को वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं। ये कहते अगर आपने ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि वाइट लाइट यूज़ कर ली दैन की होगा ओनली सेंट्रल फ्रिंज इज़ वाइट एंड आल द अदर फ्रिंजिज आर कलर्ड। सिर्फ जी सेंटर वाली है वो वाइट होगी, बाकी सारियां डिफरेंट कलर दियां होणगियां। इन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, जी स्टॉपिक पोटेंशियल है वो किते डिपेंड करती है मटीरियल अपने को फ्रीकैंसी के उपर भी करती है और मटीरियल के उपर भी करती है। तो की है फ्रीकैंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द अमीटर मटीरियल। ऑप्शन की होगा तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट ऑप्शन है।
द वेवलैंथ ऑफ मैटर वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, वेवलैंथ है जिहड़ी किते इंडिपेंडेंट है, चार्ज ते। हुण अगर इन्होंने डिपेंड पूछ लिया तो भी याद रखना है कि वेलोसिटी मोमेंटम ते मास ते की है, डिपेंड करती है वेवलैंथ। नैक्सट क्वेश्चन हैगा द बेस्ट मटीरियल टू बी यूज्ड फॉर फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन इज़ सीजियम। फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन वास्ते सीजियम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सीजियम का साइज़ सब तो ज़्यादा वड्डा हुंदा। देखो जिन्ना साइज़ वड्डा उन्नी की है न्यूक्लियस तो इलैक्ट्रॉन दूर होणगे, जिन्ने दूर होणगे उन्ना इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढना सौखा है, इस करके की एमिशन जल्दी हो जाता इलैक्ट्रॉन का सीजियम दे विच। अकॉर्डिंग द बोहर मॉडल ऑफ एटम द रिलेशन बिटवीन प्रिंसीपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस, आप पिछे पढ़ के आए हैं कि आर डायरैक्टली प्रपोर्शनल है एन स्केयर दे। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पैक्ट्रल लाइन फॉल्स, विजिबल रीजन के विच देखो इको ही होंगी है, कि होंगी है बाल्मर सीरीज़, बाकी सारे तो विजिबल ही नहीं है, बाल्मर सीरीज़ है जी विजिबल है। इन सैमी कंडक्टर्स द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस इलैक्ट्रॉन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज़ ऑफ द ऑर्डर, किस ऑर्डर का होगा 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। यदा राइट ऑप्शन की ऑप्शन नंबर सी। देखो आ क्वेश्चन आप पढ़ लिया सीगा कि एन टाइप के इलैक्ट्रॉन ने जोड़े मेजोरिटी कैरीयर ने, तो पी टाइप के होल्स मेजोरिटी कैरीयर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडड एज एन इम्प्यूरिटी इनटू सिलिकॉन टू फॉर्म पी टाइप। पी टाइप बनाने के लिए आप ट्राईवेलेंट आयन यानी कि ग्रुप नंबर 13 के ऐड करांगे। ग्रुप नंबर 13 कौन है, एलमीनीयम। अगर अपने पेंटावेलेंट बनाने होंगे तो आप ग्रुप नंबर 15 वाले एलीमेंट्स को ऐड करांगे। नैक्सट है आ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, स्टेशनरी चार्ज ने जोड़े की है इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज यूल पर कूलम, जाउल पर कूलम। एक किहदी हुंदी है, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल तो इलैक्ट्रिक पोटैंशियल डिफरेंस की सेम ही होंगी है, क्योंकि पोटैंशियल डिफरेंस पोटैंशियल करके ही होंदा है, तो यह दोनों की होंगी है। ए एंड बी दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। नैक्सट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द EMF ऑफ अ सैल इज, EMF ऑफ सैल कौन मेजर करता है, पोटैंशियोमीटर मेजर करता है। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट सेम डायरैक्शन के अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट के रिपैल करेंगे। एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैगनैटिक मेरिडियन, इन्हों के जोड़ा एंगल होंगे उन्होंने बोलते हैं आप मैगनैटिक डिक्लेनेशन, मैगनैटिक डिक्लेनेशन। अ गलवैनोमीटर एक्टिंग एज अ बोल्ट मीटर विल हैव, गलवैनोमीटर जो बोल्ट मीटर की तरह एक्ट करता है वो की होंगे हाई रजिस्टेंस इन सीरीज़ विद इट्स कोयल, हाई रजिस्टेंस इन सीरीज़ विद इट्स कोयल। द रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज़ अ 0, MCQ के इन्होंने बोल्ट मीटर पूछा से उत्थे फॉल्स सीगा। एन इंडक्टर अलाउज DC टू पास बट ब्लॉक्स AC, इंडक्टर के विचों DC करंट है पास कर जाता, AC नूं हो के ब्लॉक कर लैंदा। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर इज इक्विवेलेंट बाय, जड़ियाँ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने ट्रांसफर होंदियां ने नेचर के किस तो पता चलिया सी आपां नूं, पोलराइजेशन। मैगनैटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर व्यूइंग थ्रू हैज़ एंड फॉग इज, जड़ियाँ अपने को हैज़ एंड फॉग के विचों देखण नूं मदद करदियां ने, वो किहड़ियां हुंदियां ने, इंफ्रारैड रेस। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जरवेशन और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर यूज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दो दे विच तां आपां पढ़ के आए हैं कि डायमंड दे विच ते ऑप्टिकल फाइबर च हुंदी है, ते मिराज इफैक्ट, मिराज इफैक्ट की हुंदा है कि गर्मियों के दिनों के आपां नूं जिस तरह की एवें लगता कि बहुत दूर जिवें कि मारूतलां दे विच कि उत्थे पानी है पर जदों आपां कोल जाने आ पानी उत्थे नहीं हैगा, ठीक है, परछाई आपां नूं दिखदी आ, उहनूं कहने आपां मिराज इफैक्ट। तो यह किहदे करके होंदे ने, तिन्ने फिनोमिने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन करके होंदे आ। इहदा ऑप्शन की होगा, ऑप्शन नंबर डी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, इट इज़ कॉल्ड, एक किहड़ा ला अपने को विरवस्टर्स ला हैगा, विरवस्टर्स ला। द पोलराइजिंग एंगल ऑफ अ मीडियम इज 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 60 डिग्री कितना होंदा है, √3, ठीक है जी, √3 होंदा है। ऑप्शन सी की राइट आंसर है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर बैन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कदों होंदा है,
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होंगी जो साइज है जोड़ा ऑब्जैक्ट का वो कंपेरेबल हो वेवलैंथ ऑफ लाइट के नाल। आ रिफ्लैक्टिंग टैलीस्कोप यूटिलाइज जोड़ा टैलीस्कोप है रिफ्लैक्टिंग टैलीस्कोप उस आप यूज़ करते हैं कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। द डी ब्रोगली वेवलैंथ एसोसीएट विद द पार्टिकल हैविंग कनैटिक एनर्जी ई इज़ प्रपोर्शनल टू किस दे प्रपोर्शनल होंदा है 1/√E। इफ द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज़ डबल दैन इट्स डी ब्रोगली वेवलैंथ विल कहते अगर अपने को मोमेंटम है जी आप डबल कर दईए तो अपने को डी ब्रोगली वेवलैंथ की होगी। देखो वेवलैंथ अपने को फॉर्मूला होंदा है लैमडा इक्वल टू H/P इनू आप लैमडा 1 ले लैंदे आ। यह कहते अपने को मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की है डबल है यानी कि लैमडा 2 दे विच H/ मोमेंटम की है डबल है। H/P की जगह आप लिख सकते हैं लैमडा 1 लिख सकते हैं तो लैमडा 2 इक्वल टू लैमडा 1/2 वेवलैंथ की होगी अपने को हाफ होगी। तो ऑप्शन की होगा ऑप्शन नंबर डी है जो राइट ऑप्शन है बिकम हाफ। इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज़ आ यूनिट ऑफ इलैक्ट्रॉन वोल्ट की है एनर्जी के यूनिट होंगे आ। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्वांटाइज्ड तो जी मोमेंटम है वो की है क्वांटाइज्ड होंगी है एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड। टू न्यूक्लियाई हैविंग देयर मास नंबर इन द रेशो 1/3 द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशो की होंगी है तो याद रखना न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशो 1/1 होंगी है। द एनर्जी बैंड गैप इज़ अ मैक्सीमम इन इंसूलेटर के इंसूलेटर के एनर्जी गैप है जो देखो एक अपने को होंगे कंडक्शन बैंड होंगे एक वैलेंस बैंड होंगे बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड तो ये गैप पर डिपेंड करता है कि अपने को इंसूलेटर बननगे कंडक्टर्स बननगे या फिर सैमी कंडक्टर बननगे। जिन्ना ज़्यादा अपने को बैंड गैप होंगे उन्ना की है इंसूलेटर बननगे बैंड गैप जिन्ना घट होगा उन्ना की है अच्छे कंडक्टर्स बननगे। डिप्लीशन लेयर के विच की होंगे ने इमोबाइल आयन्स होंगे है जोड़े कि मूव नहीं करते। वैन PN जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड दैन जो फॉरवर्ड बाइस कर दें आप तो की होंगे डिप्लीशन रीजन एंड वैरीयर हाइट आर रिड्यूस्ड डिप्लीशन रीजन भी घट जाता तो वैरीयर की हाइट भी की है डिक्रीज कर जाती है। इलैक्ट्रिक करंट इज़ आ स्केलर क्वांटिटी इलैक्ट्रिक करंट की है एक स्केलर क्वांटिटी है की है ट्रू है। सॉफ्ट आयरन इज़ प्रेफर्ड टू मेक परमानेंट मैगनेट्स तो सॉफ्ट आयरन जी परमानेंट मैगनेट बनाने यूज़ नहीं की जाती एक वधिया मटीरियल जरूर हैगी आ तो यह होगा फॉल्स आऊगा। डायप्टर इज यूनिट ऑफ पावर यस आप पढ़ के आए हैं न्यूमेरिकल्स के की है ट्रू है। एन टाइप सैमी कंडक्टर्स के आप ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी यूज़ करते हैं एक ही है फॉल्स आप कितनी बार पढ़ लिया कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी यूज़ करते हैं। आ शंट इज़ अ स्मॉल रजिस्टेंस कनैक्टेड इन पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर यस बिल्कुल सही है शंट आप की है पैरेलल के कनैक्ट करते हैं यह की है ट्रू है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है इन ब्रिंगिंग एन इलैक्ट्रॉन टूवर्ड अनदर इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एनर्जी अपन बहुत ज़्यादा एनर्जी लानी पऊगी इंक्रीज करनी पऊगी। टू कन्वर्ट आ गैल्वेनोमीटर ऑफ आ मूविंग कॉइल टाइप इनटू वोल्टमीटर पिछे पढ़ के आए हैं कि हाई रजिस्टेंस इन सीरीज़ ये ट्रू फॉल्स दे विच सी पिछे। द पाथ एग्जीक्यूटेड बाय अ चार्ज पार्टिकल हुज मोशन इज़ परपेंडिकुलर टू अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड की बनाऊगा अपने को सर्कल बनाऊगा यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच। अर्थस मैगनैटिक फील्ड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट मैगनैटिक पोल्स ऑफ द अर्थ मैगनैटिक पोल्स से की हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा। आ कॉइल कैरिंग इलैक्ट्रिक करंट इज़ प्लेसड इन अ यूनीफॉर्म फील्ड ये पिछे पढ़ के आप कि टॉर्क एक्ट करता है पर फोर्स एक्ट नहीं करती ठीक है यही दा राइट ऑप्शन आऊगा। टू मेक द मैगनैटिक फील्ड रेडियल इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो अपन की सिलेंडरिकली कट करना पऊगा पोल्स में। इन अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ जीरो रजिस्टेंस द करंट लीड्स द अप्लाइड AC वोल्ट बाय अ फेस एंगल ऑफ फेस एंगल की होगा अपने को -90 डिग्री ठीक है जी। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू इंडक्टेंस है जो स्केयर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अपने कितनी मारिया ने
ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। The amplitude of electric and magnetic field in an EM wave are related to each other as, ਤਾਂ EM wave ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CB0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਬਾਏ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਲਰ ਸਫਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਵਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਲਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬਲਿਊ। ਅ ਡਬਲ ਸਲਿਟ interference experiment is carried out in air and the entire arrangement is dipped in water, the fringe width, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਅਪਰੇਟਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੇਚਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ। ਟੂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੋਹਰੈਂਟ ਇਫ ਦਾ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਦੈਮ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ, ਦੋ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹਰੈਂਟ ਨੇ। ਐਨ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਅਪਰੇਚਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪੈਨ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਜ ਅਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦ ਫੋਟੋ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੈਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦ ਫੋਟੋ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ increase in intensity of light. When ultraviolet rays are incident on a metal plate, the photoelectric effect does not occur, it occur by incidence of, ਤਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੋਹਰ ਰੇਡੀਅਸ, ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਹਰ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, सैकेंड बोहर एटम का की आऊगा अपने को 4a0। वैसे ही एक्सप्रैशनस तो आउंदा गा, तुसीं इहनूं डायरैक्ट याद कर सकते हो। एटम्स हुज न्यूक्लियस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन्स डिफरेंट नेगे ते सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ने उन्होंने आपां की कहने आंगे आइसोबार्स। नैक्सट अपने को हैगा ये वाला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा उपरला तुसीं इस तरह भी याद कर सकते हो कि न्यूट्रॉन्स दे करके जिहड़ा हैगा एटम का भार हुंदा है, वेट हुंदा है, तां भार तो बार याद कर सकते हो तुसीं इस तरीके नाल ट्रिक लगा के। अ सैमीकंडक्टर इज कोल्ड फ्रॉम T1K टू T2K इट्स रजिस्टेंस, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਐਟ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਆ ਪੀਸ ਆਫ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਦ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਐਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਐਡਡ ਟੂ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਟਾਈਪ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 15 ਚੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਸੈਨਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਰਚਪਸ ਲਾ ਐਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਕਿਰਚਪਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ ਅ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਐਨ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਥ्रो इट हैज़ एन एक्सैस ऑफ नैगेटिव चार्ज कैरियर्स। देखो ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਪੀ ਟਾਈਪ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीकुएंसी ऑफ लाइट लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन इज एमिटेड, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਂਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਵੈਨ ਦ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਏ ਬਲਿਊ ਲਾਈਟ, ਇਹ ਕੀ ਟਰੂ ਆ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ। फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज विल बी मैक्सिमम इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नैटिक फील्ड, तो यह की गलत है। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है
force experienced by moving charge will be maximum if the direction of velocity of charge डायरैक्शन है जी वेलोसिटी ऑफ चार्ज की पैरल होगी मैगनैटिक फील्ड की, तो यह बिल्कुल गलत है। पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर आ वोल्ट मीटर फॉर डिटरमाइनिंग EMF ऑफ आ सैल, तो वोल्ट मीटर जो EMF ऑफ सैल के वास्ते यूज़ किया जाता है, ट्रू है। नैक्सट अपने को है CGS यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज इज़, देखो SI यूनिट तो इलैक्ट्रिक चार्ज की होंगी है, कूलम होंगी है। CGS यूनिट की होंगी अपने को स्टैट कूलम, इनू आप ESU भी कहने तो स्टैट कूलम भी कहने। A uniform electric field is represented by a set of lines of force which are की होणगियां पैरलल। नैक्सट रिपीटेड क्वेश्चन, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किहदे ते बेस्ड है, कंजरवेशन ऑफ चार्ज। नैक्सट भी रिपीटेड है कि पोटेंशियोमीटर वायर इज नॉर्मली मेड ऑफ अलॉय कॉन्सटेंटाइन एंड मैग्नेटाइन ड्यू टू देयर, इन्हों याद रखना भी किहदे तो बनता है, दोने अलॉयज़ के नाम, हाई रजिस्टिविटी एंड लो टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो की आऊगा सर्कुलर आऊगा। बोहर मैगनेटोन इज इक्वल टू, याद रखना तुमने म्यू बी इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 AM स्क्वायर, एम्पीयर मीटर स्क्वायर। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज कॉल्ड, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। ये भी अपने को रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछे करके आए थे, यदा की होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। वट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की की है एम्पीयर मीटर, एम्पीयर मीटर। लेंजर्स लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। विस्ट्रस लॉ भी कहते सी, आप पिछे पढ़ के आए थे। द वेव्स ओरिएंटेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लीयस आर, द वेव ओरिएंटेड फ्रॉम इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लीयस आर की होंगे अपने को गामा रेज। नैक्सट क्वेश्चन अपने को हैगा द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज लीस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट, तो किहड़े कलर करके होंगे अपने को क्रिटिकल एंगल, लीस्ट पूछा इन्होंने, तो वायलेट करके होंगे। द सन इज सीन एट अ लिटल बिफोर इट राइज एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट, ये क्वेश्चन पिछे आया से अपने को किहदे करके कि रैडनैस अपन दिखाई दी है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट दे करके। टू वेव्स आर सैट टू बी कोहरेंट इफ दे है, दो वेव्स नूं आपां कोहरेंट कदों कहांगे जदों उन्हां दे विच जिहड़ा फेस डिफरेंस होया जां तां ओह कॉन्सटेंट होया जां फिर सेम होया। वी आर एबल टू हेयर द वॉइस ऑफ अ परसन फ्रॉम ओवर अ वॉल इज ड्यू टू किहदे करके, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे करके। Condition for constructive interference is that the path difference of the rays from two sources should be की हुंदा integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength हुंदा है। the mass of a photon at rest is की हुंदा 0, repeat है energy of photon of frequency p, एनर्जी पूछी इन्होंने, एनर्जी की हुंदा है E equal to H nu। नैक्सट है वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लीयस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स, तो जी वॉल्यूम है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगी है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की होंगे प्रोटोन्स ते इलैक्ट्रॉन्स, नहीं सॉरी न्यूक्लियॉन्स की होंगे प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स, प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स जिन्ना करके अपने को होंगे मास होंगे, ठीक है। तो आप की कह सकते हैं कि मास नंबर, ऑप्शन नंबर बी की है करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स के विच की होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी की राइट आंसर है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन केस ऑफ इंसूलेटर इज़ द ऑर्डर ऑफ, फॉरबिडन एनर्जी गैप आ जड़ा 0.1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट तो अपने को होंगे 3 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है।
In semiconductors the kind of current carriers are, semiconductors ਦੇ ਵਿੱਚ current carriers ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, electrons and holes. For full wave rectifier the frequency of output current is, frequency ਜਿਹੜੀ output current ਦੀ twice of input supply ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, twice ਹੁੰਦੀ ਹੈ supply ਤੋਂ. Doping is a process of deliberate addition of impurities. Doping ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ impurities ਨੂੰ. The Earth's magnetic field is due to a huge bar magnet present inside it. ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ false ਆਊਗਾ. Which AC passes, when AC passes through pure inductor EMF lags by the current by pi/2 true है कि pi/2 तो lag behind ਹੁੰਦਾ है. The energy of electromagnetic wave is distributed equally among electric and magnetic field parts of electromagnetic wave is mu E equal to mu V. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਟਰੂ ਆਊਗਾ. Total internal reflection take place when ray of light goes from rare to denser medium. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? rare to denser medium false ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ denser to rare medium ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ denser to rare medium ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ true ਲਿਖਦੇ. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? false. De Broglie wavelength of proton and deuteron are equal when accelerated by the same potential. ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਟਰੂ ਆਊਗਾ. ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਟੂ ਚਾਰਜਸ ਆਰ ਪਲੇਸ ਐਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਰਟ. ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇਗੇ. ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ MCQ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਕੁਛ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ. ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਹੋਰ MCQ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ.